आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्ताणमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमोक्षसि। आदमी दुख से मुक्त रहना चाहता है, शांति रहे, सुख रहे। ये सुख प्रियता आदमी में होती है, हो सकती है। दुखों से मुक्त रहने की भावना हो सकती है, होती है। परंतु प्रश्न है, दुख मुक्ति का उपाय क्या है? कोई प्राप्य है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्राप्त करने का तरीका क्या? किसी मंजिल पर पहुंचना है तो उसका रास्ता क्या है? रास्ते की हमें जानकारी होगी, रास्ता मिल जाएगा, उस पर चलेंगे तो संभव है हमें मंजिल भी मिल जाए। तो साध्य और साधन, मंजिल और मार्ग। आदमी का लक्ष्य बढ़िया है, साध्य बढ़िया बना लिया, लक्ष्य बढ़िया है, तो एक कार्य तो हो गया। लक्ष्य सही, साध्य सही, शुद्ध साध्य, इसको प्राप्त करने का मानस बना लिया, संकल्प हो गया, एक सीमा तक का तो काम हो गया। कम से कम लक्ष्य हमारा निश्चित हो गया और बढ़िया लक्ष्य निश्चित हो गया। साध्य हमारा शुद्ध है और साध्य हमारा सुनिश्चित हो गया है। साध्य का निश्चय हो गया। अब काम यह है कि साध्य प्राप्ति का साधन क्या है, वह साधन हमें उपलब्ध हो जाए और हम साधन का उपयोग करना शुरू कर दें। लक्ष्य हमारा सुनिश्चित है, गंतव्य निश्चित है, तो गंतव्य का मार्ग कौन सा है वो मार्ग ज्ञात हो जाए और मार्ग पर चलना शुरू कर दें, चलते रहें और एक दिन लक्ष्य की, मंजिल की प्राप्ति भी हो सकती है। तो दुख मुक्ति, सर्व दुख मुक्ति, यह हमारा साध्य हो सकता है, होना चाहिए या है कि सर्व दुख मुक्ति को हम प्राप्त हों। कोई दुख न हो, न शारीरिक दुख है, न मानसिक है, न भावात्मक है, न कर्मों का दुख है, कोई दुख नहीं है। ऐसी अदुख अवस्था, दुख मुक्त अवस्था, वह हमारा साध्य रहे। तो अब प्रश्न है, साध्य मान लो हमारा यह है, उसका साधन क्या है? यो ज्ञान दर्शन चारित्र तप साधन है। यहाँ सुक्त में कहा गया है कि पुरिसा अत्ताणमेव अभिनिगिद्ध, पुरुष आत्मानमेव अभिनिगृहान। हे पुरुष, अपने आप का ही अभिनिग्रह करो, अपना संयम करो, बस अपना ही संयम करो। दूसरे पर संयम करें, खुद हम अपना ही संयम कर लेंगे, इतने में ही सर्व दुख मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे, सर्व दुख मुक्ति फिर प्राप्त भी हो सकेगी। तो अपने से अपना अनुशासन, अपने से अपना संयम करना, आत्मानुशासन बहुत बढ़िया चीज है। अपना संयम रखो, खुद अपना संयम करो, अनुशासन रखो।
आत्मानुशासन है, खुद का खुद पर संयम है, तो दूसरों को फिर कोई ज़्यादा अनुशासन करने की अपेक्षा न भी रहे। तो खुद आदमी अपना अनुशासन रखता है। नव तत्व जो हमारे जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा, बंध मोक्ष, ये नव तत्व हैं। हम इन तत्वों के संदर्भ में देखें तो दुनिया में दुख है। यह जो पाप तत्व है, यह पाप तत्व मानो दुख देने वाला है। यह दुख है, दुख, पाप दुख है अपने आप में। तो प्रश्न है, पाप का कारण क्या, पाप क्यों लगता है? तो आश्रव, आश्रवो भव हेतु सात, आश्रव तत्व से यह कर्मों का बंध हो जाता है, फिर वो कर्म हमें दुख देने वाले हैं। तो तीसरी बात है भाई, यह आश्रव है तो हमें तो दुख मुक्ति चाहिए, तो मोक्ष भी तो है। नौवां तत्व मोक्ष है। मोक्ष है वह सर्व दुख मुक्त अवस्था है कि मोक्ष हमें चाहिए। तो मोक्ष का उपाय क्या? संबर और निर्जरा, संबर और निर्जरा ये मोक्ष के उपाय हैं। तो दुख है, दुख का हेतु भी है, दुख मुक्ति है और दुख मुक्ति का हेतु भी है, उपाय भी है। तो पाप को दुख मान ले, आश्रव दुख का कारण है, मोक्ष सर्व दुख मुक्ति है, और संबर निर्जरा की साधना सर्व दुख मुक्ति यानी मोक्ष का उपाय है, हेतु है, कारण है। तो अपने आप का निग्रह करेंगे तो संबर हो जाएगा, और तपस्या से साथ में निर्जरा भी हो सकेगी। स्वयं का स्वयं पर अनुशासन हो, अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने इंद्रियों पर, अपने शरीर पर अपना अनुशासन हो। त्याग की चेतना जाग जाए, त्याग करना, परिग्रह इतने से ज्यादा नहीं, त्याग है। व्यक्तिगत भोगोपभोग जो हैं, खान पान कपड़े आदि, इनका भी इतने से ज़्यादा नहीं, इतने से ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदना, इतने में संयम, इतने से ज़्यादा नहीं खाना, इतनी मात्रा में खा लिया, अब और नहीं खाना अभी। तो यूँ अपने आप पर कंट्रोल, संयम हो, यह आत्मनिग्रह की साधना हो जाती है। जैन शासन में हम देखें, हमारे शास्त्र हैं, आगम हैं, कितनी तत्वज्ञान की बातें हमें आगमों में मिलती है, कितनी धर्म साधना की भी ये बातें हमें शास्त्रों में मिलती है, कितने प्रसंग कथा जो भी ऐसे भी हमें आगमों में मिलते हैं। और भी ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने से भी अनेक जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। अब नवकार मंत्र है, नवकार मंत्र जैन शासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और नवकार मंत्र को कौन नहीं मानता? दिगंबर हो या श्वेतांबर, थानकवासी हो या तेरापंथी हो या मूर्ति पूजक हो, नवकार मंत्र को कौन नहीं मानता? तो यूँ माने नवकार तो सब जैनों का है, सबका है। नवकार में क्या हमारा मतभेद? नवकार मंत्र के प्रति हम सब की आस्था हो। अब भगवान महावीर हैं, वो सबके हैं, उसमें क्या मतभेद की बात है? महावीर जयंती आती है तो महावीर जयंती तेरापंथी योग, थानकवासी योग, मूर्ति पूजक एक, दिगंबर एक, महावीर भगवान हम सबके श्रद्धा आस्था के केंद्र रह सकते हैं। 24 तीर्थंकर हैं हमारे, भगवान ऋषभ से लेकर महावीर तक, इसमें दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, किसका क्या विरोध मतभेद हो सकता है? तो नमस्कार महामंत्र, इसमें कितना ज्ञान
भरा हुआ है। मानो कितना 14 पूर्वों का सार और कितना नवकार मंत्र में है। और पंच परमेष्टि 5 प्रकार की पवित्र आत्माएं हैं। उन आत्माओं को भी हम नमन करें श्रद्धा से। श्रद्धा विनय समेत नमो अरहंताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंताणम् आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरत चंद्र समश्वेत नमो प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंता अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धा प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंता धर्म संघ के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयरियाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल सम जीवन अविकृत सम संयम समुपेत नमो उवध्यायाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो आत्मसाधना लीन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेत नमो सब तुलसी है अनिकेत नमो सब साहू प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंता श्रद्धा विनय समेत नमो अरहंताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो नमो श्री सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोई सब्बसाहूणम्। तो नमस्कार महामंत्र में ये 5 प्रकार की आत्माएं हैं। अरहत तीर्थंकर जिनमें 12 गुण हैं, 12 8 36 25 साधु 27 गुण वाला 108 गुणारी जपूं निरंतर मैं माला।
तो अरहतों में 12 गुण बताए गए हैं। तीर्थंकर भगवान राग द्वेष मुक्त, केवल ज्ञान केवल दर्शन संपन्न, ऐसे अरहतों को नमस्कार। और सिद्ध जो सर्व दुख मुक्ति को प्राप्त हो गए, साधना करके सिद्ध साध्य को प्राप्त हो गए, मानो सिद्ध हो गए हैं, 8 गुणों से संपन्न, ऐसे सिद्धों को नमस्कार। और आचार्य जो 36 गुणों के धारक और धर्म संघ के एक संवाहक, तीर्थंकर के प्रतिनिधि, ऐसे आचार्यों को हमारा नमन है। और उपाध्याय 25 गुणों से युक्त, 11 अंग 12 उपांग, पठन पाठन अध्ययन अध्यापन, उन पर 25 गुणों के धारक उपाध्यायों को नमन है। और साधु 27 गुणों से युक्त साधनाशील, ऐसे साधुओं को नमस्कार। तो साध्वियाँ भी होती है, साधु भी होते हैं, सभी चारित्रात्माओं को नमन है। यूँ तो यह नवकार मंत्र जो जैन शासन का एक महामंत्र है, और जिसका जप कितने लोग करते होंगे। एक कोविण मुक्कारो जिणवर वस हस्य बद्ध मानस्य, संसार सायराओ तारे नरंग नारिंगवा। एक नमस्कार भी कर लें भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक के आत्माओं को, एक नमस्कार है वो भी संसार समुद्र से तारने वाला बन सकता है। तो हम अपने आप का निग्रह करें। पुरुष स्वयं का निग्रह करो, अपना निग्रह करो। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो अलग विषय है। मैं क्या करता हूँ इस पर पहले ध्यान दो। मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना संयम करूँ। दूसरों पर ध्यान देंगे, वो ऐसा करता, वो ऐसा, दूसरे करते होंगे, तुम अपना तो सुधार करो, तुम अपने पर कंट्रोल करो। एक एक आदमी अपना अपना अनुशासन कर ले तो दुनिया कितनी अच्छी बन जाए। तो हम दूसरों को भी देखते हैं, दूसरों को देखना भी उपयोगी हो सकता है, तो खुद को भी तो देखें कि दूसरे की गलतियां तो हम मान लो देख लें, उसमें यह गलती, उसमें यह गलती, तो कहते हैं एक अंगुली दूसरे के सामने करेंगे तो 3 अंगुलियां हमारी ओर हो जाएंगी। एक अंगुली दूसरे की ओर के वो ऐसा, तो 3 अंगुलियां हमारी ओर। तो यह देखो मैं कैसा हूँ। हम दूसरों के दोष देख लेते हैं तो खुद के भी दोष देखने का प्रयास करें। खुद के दोष देखेंगे, उनको ठीक करेंगे तो हमारा कल्याण हो सकेगा। दूसरों को देखते रहेंगे, वो ऐसा भी है, वैसा होगा दूसरा। तुम अपना ध्यान तो दो, खुद का तो ध्यान दो। तो आप भला तो जग भला, तुम खुद भले बन जाओ। दूसरों को सुधारना तो हमारे हाथ की बात है कि नहीं है। कम से कम खुद को सुधारने का, खुद का परिष्कार करने का, खुद का कल्याण करने का तो प्रयास कर लें। फिर कोई दूसरों का भी भला कर सके, कल्याण कर सके, तो वो भी करने का प्रयास करें। तो आदमी अपने जीवन में दूसरे का भला नहीं भी कर सके तो कम से कम बुरा तो न करे किसी का। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत कर। भला कर सको तो, कल्याण कर सको तो बढ़िया है। दूसरों का भी, दूसरों का कल्याण भला नहीं कर पाओ तो किसी का बुरा तो मत करो। इतना तो अपना संयम रखने का हम प्रयास रखें। तो हमें यह जैन शासन प्राप्त है। तो जैन शासन में अनेक आमनाय हैं, अनेक संप्रदाय हैं। इधर दिगंबर, श्वेतांबरों में मूर्ति पूजक है, थानकवासी है, तेरा पंथ, अनेक संप्रदाय हैं। अपनी अच्छी साधना करते रहें। जितना सब मैत्री भाव, सद्भावना आपस में रखने का, एक दूसरे का धार्मिक आध्यात्मिक सहयोग करने का भी जितना मौका हो कर सकते हैं, करने का प्रयास करें। और सौहार्द का भाव, मैत्री का भाव रहे। साधुओं की साधना में श्रावक लोग सहयोगी बने जितना हो सके। साधु श्रावकों के विकास में सहयोग करे, ध्यान दे, उपदेश सुनाए और तत्व ज्ञान आदि बताए। तो हम आत्मनिग्रह की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। ये
आत्म अभिनिग्रह दुख मुक्ति का मार्ग है, ऐसा शास्त्रकार ने